Hello everyone and I welcome you all to our छोटा सा ब्यूटीफुल सा चैनल दैट इज इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। हमारा अभी फिलहाल शुरू है मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज जिसमें ये है हमारा वीडियो नंबर 12 एंड दैट इज ऑन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज पहले मैथमेटिकल टूल की सीरीज का डेरिवेटिव वाले सभी वीडियोस देखिए। उसमें हमने सम रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, पावर कांस्टेंट रूल सभी रूल्स डिस्कस करने की कोशिश किया है। कुछ एग्जांपल्स भी हमने दिया है जिसके तहत आपको सभी रूल समझने में आसानी जाएंगी। तो अभी हम ये लास्ट रूल ऑफ डेरिवेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज चेन रूल। तो विदाउट एनी टाइम पास जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपने नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स वो चीजें है जो आखिरी तक आपके पास रहने वाले है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम पास। Now what is chain rule? चेन रूल मतलब क्या? अब जैसे देखिए अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे, जैसे मैं बोलूंगा कि सर y = हमने देखा अभी तक sin x है ना, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x dy/dx क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू सिंपली cos x। ये फिर हम बोलेंगे सर कि y = क्या है? cos x। तो हम क्या बोलेंगे सर कि dy/dx सिंपली क्या है? इट इज इक्वल टू -sin x। या फिर हम ये भी कहेंगे कि y क्या कहेंगे सर? हम log x कह लेते हैं। y log x लॉगरिथमिक फंक्शन। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे 1/x। या फिर और मोर स्पेसिफिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं सर कि अगर y होगा हमारा e⁻x, सो व्हाट इज dy/dx? dy/dx क्या हो जाएगा सर? हमारा यहाँ पे e⁻x हो जाएगा। अब अगर आप इन सभी फंक्शंस को चेक करें तो आप ये पाएंगे कि ये सभी फंक्शंस सिर्फ एक ही फंक्शन के साथ रिलेटेड है। जैसे कि प्योरली कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए फिर अलजेब्रिक वही क्यों छोड़ देना। तो y = x², तो dy/dx क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? पावर रूल के हिसाब से 2x। तो ये सभी जो फंक्शंस है ये कैसे फंक्शंस है? हमारे प्योर फंक्शंस है। कैसे फंक्शंस है? प्योर फंक्शन। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमको ऐसा कुछ फंक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूं कि y = मैं बोलूंगा यहाँ पे कि sin of 4x + 5, sin of 4x + 5। अब देखिए यहाँ पे sin of सर्टेन एंगल, तो sin ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और 4x/5 एक अलजेब्रा की टर्म हो गई। sin ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और उसका एंगल जो है वो क्या है? एक अलजेब्रिक टर्म। सर यहाँ पे भी अलजेब्रिक टर्म ही थी sin of x, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा बाकी के फंक्शंस नहीं थे। तो ऐसे फंक्शंस को कैसे सॉल्व करना? तो देखिए एकदम सिंपल। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं क्या? dy/dx, तो क्या लिखेंगे वहां पे? बोलो d/dx ऑफ कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे कि sin of 4x है ना। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम? देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा? sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा। तो cos, और ये पूरा किसकी वैल्यू है बेटा? ये पूरा थीटा की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे cos of 4x + 5 ऐसे क्या वैसा इनटू हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव बेटा? वो जो एंगल है थीटा का 4x + 5 ऐसे। अब बोलोगे सर फिर इसके पहले ऐसा क्यों नहीं बताया? अभी बता रहे हो। अरे बेटा इसके पहले भी बाय डिफॉल्ट हमने यही किया है, लेकिन वहां पे होता क्या है ये समझने की आप कोशिश करें कि जैसे ले लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y = sin x। क्या लिख रहा हूँ? y = sin x। So what will be derivative of y with respect to x? It is d/dx of क्या लिखेंगे हम? कर्ली ब्रेसेस में लिखिए बेटा sin x। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही हो रहा था क्या कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? डेरिवेटिव ऑफ sin x will be cos x into डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सो डेरिवेटिव ऑफ एंगल मतलब क्या? d/dx of x। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ रहा था, पर इसलिए हम उसका उतना यहाँ पे चर्चा नहीं करते थे या फिर उसको उतना कंसर्न नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है क्या? नहीं है, यहाँ पे क्या है? 4x + 5, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको रूल बताया है। तो बेसिकली ये रूल यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होता था, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाता था? डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाता था? 1। तो यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा sin x का cos x। लेकिन वही अगर यहाँ पे ऐसा होता कि y बोलिए सर y = sin x का स्क्वायर, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होता सर कि dy/dx। डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं कि d/dx ऑफ कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे हम यहाँ पे कि sin of x²। सो व्हाट इज d/dx ऑफ sin x² बेटा? इट इज इक्वल्स टू cos x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ वो फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ x², तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x² बेटा? पावर रूल के हिसाब से
cos x स्क्वायर को वैसे के वैसे लिखेंगे इनटू x स्क्वायर मतलब क्या x रेज़ टू पावर n, तो लिखेंगे n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1, तो x रेज़ टू पावर 1 इज 1, तो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2x बेटा cos 2x cos x का स्क्वायर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट x स्क्वायर का 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आ रहा था बाय डिफॉल्ट 1, यहाँ पे x स्क्वायर क्या आ रहा है बेटा 2x। तो एक्चुअल में ये फंक्शन इस तरह से, अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं? मैथमेटिकली देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो y है वो फंक्शन ऑफ x अभी नहीं है, मेरा जो y है दैट इज फंक्शन ऑफ g ऑफ x, ये फंक्शन है किसका? g ऑफ x का। तो मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ पे लिखिए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बेटा? डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो फंक्शन कर लो, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब लिखेंगे अपन d बाय dx ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ लिखेंगे अपन f ऑफ g ऑफ x लिखेंगे, और बाद में क्या करेंगे बेटा? इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? देखिए पहले डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या लिख देंगे अपन? f डैश ऑफ g ऑफ x, f डैश ऑफ क्या लिख देंगे बेटा अपन यहाँ पे? f डैश ऑफ g ऑफ x, f डैश मतलब होता है बेटा डेरिवेटिव ही, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा y इज sin x, तो बेसिकली y डैश मतलब भी क्या हो गया? उसका डेरिवेटिव, y इज cos x, तो y डैश मतलब भी बेटा dy by dx क्या हो जाएगा? sin x। y अगर ये है तो y डैश मतलब ही dy by dx क्या हो जाएगा? 1 by x। y is e raised to power x, तो y डैश ही बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा हमारा? e raised to power x। अगर y मेरा ये है तो मेरा y डैश ही बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा? dy by dx। अब यहाँ पे कैसा है बेटा? फंक्शन विद इन अ फंक्शन है। क्या है? फंक्शन विद इन अ फंक्शन। विद इन अ फंक्शन है मतलब कैसा? देखिए कि y सिर्फ f ऑफ x नहीं है, y है, y क्या है मेरा? y है f ऑफ x नहीं है, y है f ऑफ g ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए dy by dx क्या हो जाएगा मेरा? dy by dx हो जाएगा सर, पहले तो डेरिवेटिव कर लेंगे f डैश ऑफ g ऑफ x, f डैश ऑफ g ऑफ x, वैसे लिखेंगे अपन इसको f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू लिखेंगे बेटा डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। मतलब कैसा सर? एग्जांपल बताइए। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, जैसे ले रहे थे यहाँ पे अपन log ऑफ sin x, log ऑफ x लिया क्या? नहीं, क्या लिया? log ऑफ sin x। तो क्या लिखेंगे बेटा? dy by dx, देखिए इसका dy by dx यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x, लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा है आपका? लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा y ऑफ f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। तो सबसे पहले log x ट्रीट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ log x इज, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 by x, तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा, log ऑफ sin x हो जाएगा 1 by sin x। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1 by x, तो डेरिवेटिव ऑफ log sin x क्या हो जाएगा बेटा? 1 by x इनटू क्या लिखेंगे बेटा? इनटू d by dx ऑफ अंदर का फंक्शन। तो व्हाट इज अंदर का फंक्शन? अंदर का फंक्शन है यहाँ पे हमारा sin x। क्या है अंदर का फंक्शन? sin x। सो व्हाट इज फाइनल आंसर? कि dy by dx हो जाएगा हमारा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? ये हो जाएगा बेटा cos x। क्या हो जाएगा? cos x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? sin x, तो ये बन जाएगा cot x, ये बन जाएगा हमारा cot x। तो करना क्या है कि पहले जैसा दिख रहा है वैसे कर लो, कि जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि y इज साइन ऑफ f ऑफ x, हमने क्या ले लिया बेटा? y इज साइन ऑफ f ऑफ x। तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब dy by dx, मतलब भी d by dx ऑफ ये पूरा y। तो sin x जैसे इसको ट्रीट कर लो कि क्या आंसर आता बेटा? sin ऑफ थीटा का क्या आता? cos थीटा इनटू जो अंदर उसका डेरिवेटिव लिख दो, दैट इज 4x + 5 का डेरिवेटिव। तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर? इट विल बी dy by dx इज नथिंग बट क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? cos ऑफ 4x + 5 इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस? कौन सा रूल? सम रूल। तो 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 4 और 5 का हो जाएगा 0, तो 4 + 0 हो जाता है 0, तो फाइनल 4 + 0 हो जाता है 4, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू 4 cos ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4x + 5। क्या लिखेंगे? cos ऑफ 4x + 5। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे कुछ ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और फील आ जाए। तो बेसिकली मैं वापस से ये वाला जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा मैथमेटिकली उसका फील रहे। बाद में बाकी तो प्रैक्टिस से हमको जल्दी से समझ में आ जाता है, न्यूमेरिकल से ही फास्ट समझ में आ जाता है एज कंपेयर टू मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना।
इसके पहले जो हमारा था वो सिर्फ क्या था, y इज f ऑफ x था। अभी y फंक्शन ऑफ x नहीं है, y फंक्शन ऑफ g ऑफ x, मतलब किसी फंक्शन का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर y है फंक्शन ऑफ x नहीं है सिर्फ, अभी जो हमारा y है दैट इज फंक्शन ऑफ सर्टेन फंक्शन, है ना। तो हम इसको बोलेंगे बेटा आउटसाइड फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन बेटा, आउटसाइड फंक्शन। और g ऑफ x को हम क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, g ऑफ x को हम बोलेंगे इनसाइड फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटा, इनसाइड फंक्शन। इसीलिए चेन रूल को कहा जाता है बेटा आउटसाइड इनसाइड रूल, ऐसा भी इसको कहा जाता है ना। तो जो मेन फंक्शन है हमारा वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा हमारा, देखो मेन फंक्शन दैट विल बी अवर आउटसाइड फंक्शन, और जो अंदर वाला फंक्शन है वो कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा, दैट विल बी अवर इनसाइड फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए dy बाय dx। तो क्या लिखेंगे बेटा, dy बाय dx ऑफ, ये पूरा वैसे के वैसा लिख देंगे कि फंक्शन ऑफ करली ब्रेसेस में फंक्शन ऑफ x नहीं है, फंक्शन ऑफ क्या है बेटा, दूसरा फंक्शन दैट इज g ऑफ x, फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए dy बाय dx, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए dy बाय dx का आंसर आ जाएगा। पहले तो इसका फंक्शन, पहले तो आप इसका डेरिवेटिव कर ले किसका, f ऑफ g ऑफ x का, मतलब f जो कुछ होगा है ना, sin x होगा cos x होगा, तो उसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे बेटा, f डैश ऑफ क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, f डैश ऑफ g ऑफ x, f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, g ऑफ x। तो इसको अपन लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। व्हाट विल बी फाइनल आंसर कि dy बाय dx यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि डेरिवेटिव ऑफ मेन फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, मतलब g डैश ऑफ x, g डैश मतलब डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि dy बाय dx है ना इज डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, आउटसाइड फंक्शन इनटू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, बोलो डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, ऑफ इनसाइड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन इनटू क्या लिखेंगे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। आई होप ये मैथमेटिकली आपको ज्यादातर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें और क्लियर होते जाएंगी, यही मेरा आपको दावा है इस तरह से। अच्छा, तो मोटे मोटे तौर पर सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर आपको कुछ इस तरह से फंक्शंस आ गए, कैसे सर, कि जैसे y इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे अपन साइन ऑफ लिख देते यहाँ पे cos x, क्या लिख देते, साइन ऑफ cos x। तो सर ये फंक्शन में फंक्शन है, तो इसको कैसे करना सर, सबसे पहले तो डिफाइन कर लो कि अपना आउटसाइड फंक्शन क्या है, डिफाइन कर लो हमारा इनसाइड फंक्शन क्या है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए इट विल बी dy बाय dx, इस क्या लिखेंगे यहाँ पे, d बाय dx ऑफ दिस कंप्लीट टर्म। व्हाट इज दिस कंप्लीट टर्म, साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ cos x। अब आउटसाइड फंक्शन का पहले डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव ऑफ साइन कुछ भी रहो, यहाँ पे x रहो, cos रहो, tan रहो, sec रहो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x होगा cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x क्या होगा बेटा, इट विल बी cos ऑफ cos x इनटू सर डेरिवेटिव करो आउटसाइड फंक्शन का, इनटू क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन। तो व्हाट इज आउटसाइड फंक्शन, d बाय dx ऑफ cos x। चलिए इसको सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा सर हमारा माइनस sin x। तो फाइनल आउटकम हम ऐसा ऐसे लिख सकते हैं सर कि माइनस sin x इनटू cos ऑफ, एंगल क्या है बेटा, खुद cos x एंगल है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल डेरिवेटिव। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको एग्जांपल नंबर 1, क्या लिख देंगे, एग्जांपल नंबर 1। वैसे चलिए और एक एग्जांपल ले लेते बेटा, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू चलिए कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखेंगे साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो इसका कैसे करेंगे सर, देखिए ये आउटसाइड फंक्शन क्या हो गया सर हमारा साइन, और इनसाइड फंक्शन क्या हो गया सर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले साइन ऑफ एंगल कर लेते इनटू ये एंगल का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा सर यहाँ पे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे कि d बाय dx ऑफ दिस कंप्लीट एंटिटी, क्या है ये, साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर दो। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एंगल बेटा? साइन ऑफ एंगल इट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल, क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू क्या लिखेंगे बेटा? डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल, व्हाट इज एंगल? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। खत्म। सो व्हाट विल बी फाइनल आंसर? dy बाय dx। देखिए dy बाय dx क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos ऑफ लिखेंगे सर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू इसका डेरिवेटिव। सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर? देखिए सम रूल से, है ना, a तो कांस्टेंट हो गया सर, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2ax प्लस b कांस्टेंट सर, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, तो लिखेंगे प्लस b, और डेरिवेटिव ऑफ c होता है 0, तो लिखेंगे नहीं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए और एक ले लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। y इज इक्वल्स टू log ऑफ tan x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं सर? log ऑफ tan x डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? देखिए log ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? log, और दूसरा फंक्शन क्या है हमारा? tan। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ y। व्हाट इज y? y is log of tan x, y is log of tan x। तो क्या लिखेंगे बेटा? dy बाय dx, dy बाय dx लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1 बाय x, तो डेरिवेटिव ऑफ log tan x क्या हो गया? 1 बाय tan x, 1 बाय tan x इनटू डेरिवेटिव किसका सर? डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x। व्हाट विल बी फाइनल आंसर? dy बाय dx इट इज इक्वल्स टू 1 बाय tan x into what is derivative of tan x beta? It is sec square x. Derivative of tan x is sec square x. So what will be final answer? dy by dx देखिए हम इसको लिख सकते हैं sec square x को 1 अपॉन cos square x लिख सकते हैं बेटा, into tan को लिख सकते हैं अपन sin x अपॉन cos चला जाएगा ऊपर, तो into लिख देंगे यहाँ पे cos x। एक cos से एक cos क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। नीचे cos square x है, ऊपर क्या है? cos x। तो क्या बचेगा? ये 1 अपॉन बचेगा बेटा sin x इंटू बचेगा बेटा cos x। अब देखिए चाहो तो आप इसको ऐसा भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा और मॉडिफाइड आंसर भी इसके लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स हमने लिए थे, कुछ फॉर्मूलेज हमने लिए थे, उसमें आपको हमने हाफ एंगल फॉर्मूला बताया था। कौन सा? कि साइन ऑफ x इज 2 sin x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ x बाय 2, एंगल हाफ हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे हमारा dy बाय dx क्या आ गया सर? dy बाय dx आ गया हमारा 1 अपॉन sin x cos x। हम क्या करेंगे सर? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो क्या मैं इसको हाफ एंगल के फॉर्म में लिख सकता सर? 2 अपॉन व्हाट इज 2 sin x cos x? इट इज sin 2x, हाफ एंगल sin 2x लिखेंगे हम यहाँ पे sin 2x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे sin x क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x। तो अगर मैं इस एंगल को डबल, देखो ये एंगल का यहाँ पे क्या हुआ है? हाफ हाफ हुआ है। तो अगर ये एंगल x होता तो x किसका हाफ होता बेटा? 2x का हाफ होता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि sin 2x क्या है? 2 sin x cos x। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 अपॉन sin 2x। तो व्हाट इज sin 2x? रेसिप्रोकल ऑफ sin is cosec। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 cosec ऑफ 2x। ये हो जाएगा हमारा फाइनल dy बाय dx। देखिए क्या होता है बेटा, कभी कभी फाइनल आंसर आपका ये आ जाता है, आप गलत नहीं होते हो, लेकिन इन्विजिलेटर ये चाहता है कि आपको ये फॉर्मूला भी पता हो और ये आंसर को आप इस फॉर्मूला को पकड़ के इस फॉर्म में लाओ। ये भी उसकी कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है। ही विल नॉट ओनली चेक योर फिजिक्स, ही विल चेक योर मैथ्स आल्सो, वेदर इट इज कंप्लीटली परफेक्टली ब्लेंडेड विद द फिजिक्स और नॉट। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो इसी के साथ हम कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, ताकि हमारा ये जो रूल है ये कंप्लीटली परफेक्टली हमको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 4 हम इसको दे देंगे, दैट इज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, नहीं रूट x, साइन ऑफ रूट x। देखिए जब x था तब कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर हो, साइन x हो, tan x हो। अब लेकिन साइन भी आ गया और अलजेब्रा फंक्शन भी आ गया, तो हो जाएगा इनसाइड आउटसाइड फंक्शन, दैट इज चेन रूल का ये, बराबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए dy बाय dx, यहाँ पे आउटसाइड फंक्शन कौन है सर? साइन, इनसाइड कौन है सर? अलजेब्रिक, x raised to power 1/2, रूट x मतलब
x रेज टू पावर 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि d/dx ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, cos ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव करना है बेटा हमको यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट x, है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है तो क्या होता है बेटा, क्या लिखते हैं अपन इसको, cos x, लेकिन x की जगह क्या है, रूट x, इसलिए इनटू क्या कर रहे हैं अपन इसको, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। व्हाट इज इनसाइड फंक्शन, रूट x। अब चाहो तो आप रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ रूट x ध्यान में रखिए, डेरिवेटिव ऑफ 1/x ध्यान में रखिए, डेरिवेटिव ऑफ x ध्यान में रखिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इनटू d/dx ऑफ व्हाट इज x रेज टू पावर 1/2, क्या हो जाएगा वापस cos ऑफ रूट x वैसे के वैसा, x रेज टू पावर n, मतलब क्या लिखेंगे बेटा, n x रेज टू पावर -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा cos ऑफ रूट x इनटू, है ना, x रेज टू पावर 1/2 मतलब 1/2 रूट x। तो आप इसका डेरिवेटिव ध्यान ही रखें, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। सो फाइनल आंसर फॉर डेरिवेटिव विल बी cos रूट x अपॉन, लिखेंगे 2 ऑफ रूट x। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 5। कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 5। लिखेंगे सर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है क्या, नहीं, इसका भी पावर क्या है बेटा, 5। क्या है इसका भी पावर 5। अब सर इसका एक्सप्रेशन तो हमको आते नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 5। तो डरे नहीं बेटा, फंक्शन रेज टू पावर समथिंग, f ऑफ x रेज टू पावर g ऑफ x। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे dy/dx, ठीक है, डी, ये पावर का रहने देते हैं अपन, या फिर पावर का फिलहाल रहने देते हैं अपन, ठीक है, लास्ट में पावर वाला ले लेंगे, पावर रेज टू पावर लास्ट में ले लेंगे, ठीक है, पावर रेज टू पावर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव इसका, देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे कि d/dx ऑफ, लिख दो बच्चा वैसे के वैसा, y क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब साइन x रहता तो सीधा सीधा लिख देते हैं cos x, क्योंकि इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज x क्या होता 1, तो cos x इनटू 1 तो cos x ही होना था, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन ऑफ एंगल, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे उसका cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इनटू क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ, लिख देते यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4। तो फाइनल आंसर जो हमको मिलेगा दैट इज cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, 2x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 4 क्या है, 0। तो फाइनल आंसर लिखेंगे अपन यहाँ पे 2x इनटू cos ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, x स्क्वायर प्लस 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही छोटा सा था ये, है ना। चलिए और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेंगे, इसमें से sin 5x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ पे, sin 5x। दैट इज रूल एग्जांपल नंबर 6, y इज इक्वल्स टू sin रेज टू पावर 5x, sin रेज टू पावर 5x। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका dy/dx, क्या हो जाएगा इसका dy/dx, देखिए ये हो जाएगा sin x, एक्चुअली ये क्या है y, इसको हम लिख सकते हैं बेटा sin x रेज टू पावर 5। देखिए sin x रेज टू पावर 5, जो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, sin x रेज टू पावर 5 इज नॉट इक्वल्स टू sin x होल रेज टू पावर 5। ये सेम नहीं है बेटा, ये एंगल का पावर 5 है, ये पूरा साइन ऑफ एंगल का पावर 5 है, तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने लिखा sin रेज टू पावर 5x, मतलब ये sin x रेज टू पावर 5। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिख देते हैं कि d/dx ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, देखिए sin x रेज टू पावर 5। तो x रेज टू पावर n मतलब पावर रूल वाला हो गया, बराबर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन फंक्शन तो कौन सा हो गया आपका, sin x नहीं हुआ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन रेज टू पावर समथिंग है यहाँ पे, है ना, फंक्शन रेज टू पावर समथिंग। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसा, फंक्शन रेज टू पावर 5 है तो पावर रूल से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते इसको, देखिए 5 इनटू sin x रेज टू पावर 4। कैसे सर, x रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज x रेज टू पावर n, इट इज n x रेज टू पावर n minus 1, दैट इज 5 minus 1 4 इनटू व्हाट इज द इनसाइड फंक्शन d/dx ऑफ, क्या लिखेंगे सर यहाँ पे sin x। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, dy/dx का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए sin 5 sin x रेज टू पावर 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos x। सो फाइनली आप आंसर ऐसा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 5 ऑफ sin रेज टू पावर 4x इनटू क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, cos x।
ये क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे ये भी फंक्शन फंक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे मेन फंक्शन आपका कौन सा हो गया, पावर वाला। कौन सा हो गया मेन फंक्शन यहाँ पे आपका, पावर वाला, दैट इज sin x रेज टू पावर n, sin x रेज टू पावर n। तो पहले लगेगा यहाँ पे पावर रूल, और पावर रूल के बाद यहाँ पे लगेगा हमारा कौन सा, सिंपल वाला, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, दैट इज cos x। चलिए और एक सिमिलर फैशन में न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहाँ पे 7, ठीक है। y इज इक्वल टू लिखेंगे sin x रेज टू पावर, लिख देते यहाँ पे x स्क्वायर लिख देते, नहीं x स्क्वायर नहीं लिख देते, x स्क्वायर रेज टू पावर sin x लिख देते। क्या लिख देते बेटा, x स्क्वायर या फिर x रेज टू पावर फंक्शन लिख देना, फंक्शन लिख देना, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे sin e रेज टू पावर x लिख लेंगे। क्या लिख लेते हैं, sin e रेज टू पावर x। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे dy by dx इज, क्या लिखेंगे, d by dx ऑफ, क्या फंक्शन है देखिए, sin of e रेज टू पावर x, है ना। और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin एंगल, इट इज इक्वल्स टू cos एंगल, cos ऑफ एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल, दैट इज e रेज टू पावर x। तो ये cos ऑफ e रेज टू पावर x वैसे के वैसा, इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है बेटा e रेज टू पावर x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा e रेज टू पावर x, क्या लिखेंगे, cos e रेज टू पावर x, इस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट कौन सा रूल बेटा, हमारा चेन रूल। चेन रूल में हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, मतलब कोई एक फंक्शन है जिसके अंदर डूबा हुआ दूसरा फंक्शन, तो आपको फंक्शन पहचान जाना चाहिए, और जैसे नॉर्मली हम इसको सॉल्व करते हैं वैसे आपको इसको सॉल्व करते जाना है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए लिखते हैं और एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, y is equals to root of x square plus 1, y is equals to root of x square plus 1। अब देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, y is x square plus 1 का होल रेज टू पावर 1/2। अब अभी इसके बारे में कैसे सॉल्व किया जाए बेटा, क्वेश्चंस x फंक्शन रेज टू पावर n, तो n f of x रेज टू पावर n माइनस 1 ऐसे किया था हमने। इसके पहले कैसे सॉल्व किए थे कि y is x रेज टू पावर n, तो इसका dy by dx क्या हो जाएगा, इसका dy by dx हो जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1, सिंपल। लेकिन अभी सीन कैसा है कि y is कुछ तो भी फंक्शन है f of x, और उसका क्या है बेटा, पावर रेज टू पावर n है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा dy by dx, उसी फैशन में x यहाँ पे था क्या, x था, यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x आ गया, तो x रेज टू पावर n, तो ये पावर रूल से क्या हो जाएगा, n है ना, n f of x रेज टू पावर क्या लिखेंगे बेटा, n माइनस 1 इनटू लिखेंगे बस यहाँ पे क्या, डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ f of x। अब यहाँ पे सर अलग अलग क्यों किया, नहीं बेटा सेम ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। कैसे, देखिए इनटू यहाँ पे हम क्या लिखते थे, d by dx ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा x, लेकिन इसका आंसर बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, हमेशा हमारा 1, तो एनीथिंग इनटू 1 क्या होता है, द एनीथिंग इटसेल्फ, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये इसको लिख नहीं रहे थे। लेकिन बेसिकली इसका जो मेन सेट है, इसका जो मेन ओरिजिन है ये है। हम इसका फिलहाल क्या पढ़ रहे थे, सब ओरिजिन पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव हमेशा x का ही फंक्शन रहेगा ना, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या रहेगा 1, लेकिन यहाँ पे x क्या है बेटा, यहाँ पे फंक्शन सिर्फ मतलब f of x, यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, कुछ तो भी है, x स्क्वायर हो सकता है ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। तो इस केस में फिर हम उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx, क्या लिखेंगे इसको, देखो dy by dx ऑफ, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/2। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो f of x रेज टू पावर n, मतलब लिखेंगे n f of x रेज टू पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। व्हाट इज f of x, है ना, इसके पहले x रेज टू पावर n था, अभी फंक्शन रेज टू पावर n है, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता था, ये इनटू करके डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता था 1, इसलिए हम लिखते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मानेगा क्या, नहीं, इसलिए लिखना पड़ रहा है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा बेटा, ये x रेज टू x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2x। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या आंसर हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, इसी को हम लिख सकते हैं x अपॉन
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है बेटा, 3 टाइम्स डेरिवेटिव भी करना पड़ता है, मतलब टेबल 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है। कैसे देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 11 ले लेंगे अपन, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 5 माइनस 4x स्क्वायर, 5 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए y इज साइन ऑफ f ऑफ x, सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव dy बाय dx, क्या हो जाएगा, इट इज d बाय dx ऑफ क्या है फंक्शन, साइन ऑफ एंगल। अब इसके पहले क्या रहता था, सिर्फ साइन x रहता था, क्या रहता था, सिर्फ साइन x, तो हम सीधा सीधा क्या कर देते थे, cos x इनटू डेरिवेटिव x, तो क्या आना है, 1 ही आना है, तो वो हम लिखते नहीं थे। लेकिन अभी डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा फंक्शन भी करना पड़ेगा, है ना। तो कैसा होगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos ऑफ फंक्शन दैट इज 5 माइनस 4x स्क्वायर इनटू क्या करना पड़ेगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, देखिए ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ 5 माइनस 4x इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5, इट इज 0 माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 8x, कैसे सर, 4 कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, तो 4 इनटू 2x, व्हाट इज फाइनल आंसर, इट विल बी माइनस 8x इनटू लिखेंगे यहाँ पे cos ऑफ 5 माइनस 4x का क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे स्क्वायर। अभी कभी कभार क्या होता है बेटा कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फंक्शन में और फंक्शन होता है, तो फिर 3 बार डेरिवेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए 12 का लिखेंगे अपन यहाँ पे 12, y इज इक्वल्स टू लिख देते हैं यहाँ पे साइन ऑफ 5 माइनस cos 2t, 5 माइनस cos 2t। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन है साइन, उसका भी साइन ऑफ x नहीं है, सिर्फ साइन ऑफ फंक्शन है, और उस फंक्शन में भी cos ऑफ सिर्फ x नहीं है बेटा, ये t ले लेते, x नहीं लेते t ले लेते, उसमें भी सिर्फ cos t नहीं है, क्या है 2t है। तो डेरिवेट 3 बार करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे अपन d बाय dt लिखेंगे अपन, क्यों, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ t, तो ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन ऑफ 5 माइनस cos ऑफ 2t। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन f ऑफ x, इट इज इक्वल्स टू f of t is cos of f of t, what is cos of f of t, function of t, that is 5 minus cos 2t इनटू क्या लिखेंगे बेटा, d by dt ऑफ x ने लिखा है, फंक्शन किसका है, t का, तो d by dt ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, 5 minus cos 2t। तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए cos of 5 minus cos 2t इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2t हो जाएगा बेटा sin 2t इनटू और क्या करना पड़ेगा 2t, डेरिवेटिव ऑफ 2t क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2, तो फाइनल आंसर बोले यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस cos 2t और ये 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 क्या लिखेंगे, -2 sin 2t इनटू cos ऑफ 5 माइनस cos ऑफ 2t। अब देखो अगर यहाँ पे भी और कुछ होता तो इसको डेरिवेट कर सकते हैं क्या अभी, और नहीं, ऐसा 3 बार भी हमको डेरिवेट करना पड़ सकता है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13। आप बोलेंगे सर एग्जांपल पे एग्जांपल लिए जा रहे हो, बेटा वही रूल तो फिर यही है, रूल तो यही है। अब इस रूल के ऊपर बहुत से प्रकार के एग्जांपल्स बनते हैं, है ना। बेसिक कंडीशन क्या है कि गाड़ी चलाते आना चाहिए। अब गाड़ी चलाते आना और सारी दुनिया, बस गाड़ी चलाते आगे तो सारी दुनिया देख ली कि नहीं, ये तो हो गया हमको बस रूल पता चल गया कि लेफ्ट से गाड़ी चलाना है, अभी तो पूरी दुनिया देखनी है। जितनी ज्यादा दुनिया देखोगे उतना ज्यादा लोग समझ में आएंगे आपको, उतना ज्यादा आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2, 7/2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 7/2। तो देखिए f ऑफ x रेज टू पावर n, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव dy बाय dx, ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ क्या फंक्शन है हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, जिनको कॉन्फिडेंस लग रहा है वो पॉज करके थोड़ा खुद से भी सॉल्व करके देखिए। तो f ऑफ x रेज टू पावर n मतलब क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ x रेज टू पावर n मतलब n f ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1, तो 7/2 माइनस 1 हो जाएगा सीधा सीधा 5/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इसका d बाय dx ऑफ क्या लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 7/2 इनटू
क्या लिखेंगे, वैसे के वैसा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 वैसे के वैसा इनटू व्हाट इज इसका डेरिवेटिव बेटा, देखिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। अब यहाँ पे और इसका डेरिवेटिव करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये फंक्शन में फंक्शन है क्या, नहीं, इट इज नॉट फंक्शन। हाँ अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 4 sin 4x तो फिर उसका भी डेरिवेटिव और करना sin of 4x, तो फिर sin of x नहीं है 4x है तो उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे करना पड़ता, तब तो फंक्शन में फंक्शन यहाँ पे है नहीं तो ये पे हम रुक सकते। इसी को ऐसा लिख सकते हैं अपन कि 7 of 2x plus 4 इंटू लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x plus 5 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने इसके बारे में चर्चा किया यहाँ पे, चेन रूल या फिर इनसाइड आउटसाइड रूल। आई होप ये थोड़ा सा टॉपिक हेवी है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन आप कंटिन्यूअसली इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे। कंप्लीट आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसमें से अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे तो आपको इसके ऊपर हैंड्स आ जाएंगे। और ज़्यादा डीप में भी हमें पढ़ना है नहीं, जो बेसिक से चीज़ें होती है ऊपर से भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 12 ऑन चेन रूल। इसके अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डबल डेरिवेटिव एंड उसके ऊपर ही एक छोटा सा एग्जांपल है, दैट इज कांसेप्ट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। तब तक स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और जोर शोर से आगे बढ़ते रहिए। बाय।